जिस तरह से राहुल गांधी ने बात की और उनकी सारी विशेषताएं आपने बता ही दी हैं कि जितने सधे अंदाज में और बहुत अ, सौम्य होकर के उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या गुलाम नबी आजाद हो, उन सबके प्रति जिस तरह का सम्मान व्यक्त करते हुए और वहीं पर वो तमाम सैनिकों का सम्मान व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने जिस बात को कहा है वो आज तमाम लोगों के दिलों को छू गई होगी। और राहुल गांधी ने अपनी उस यात्रा में जो उनका गंतव्य था वो आज पहुंच चुके हैं वहां। तो जिस बात को उन्होंने पूरे रास्ते भर कहा कि हम इस देश में सौहार्द और प्रेम के लिए निकले हैं, हम नफरत खत्म करना चाहते हैं, और नफरत के साथ साथ ऑब्वियस है कि उसमें जो गुस्सा है, जो तनाव है, और भी जो उसके साथ जुड़े हुए जो भाव हैं उनको भी त्यागने की बात उसी में इंक्लूडेड है। और वो आपने देखा कि राहुल गांधी खुद उस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के लिए कहा कि अगर कभी हर्ट हुए हो मेरी बात से तो मैं क्षमा याचना करता हूं। इतनी बड़ी बात करना, इतना बड़ा दिल रखना, ये निश्चित रूप से वो राहुल गांधी पर ही फबता है। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू जो खुद और उनका वो अपना आप देखें तो वो पैतृक प्रदेश भी है जहां से वो नेहरू खानदान चल करके इलाहाबाद पहुंचता है। और इलाहाबाद में भी जो उन्होंने अपना घर बनाया था जिसे आनंद भवन कहा जाता है, नेहरू से नफरत करने वाले अनजाने में लोग इस बात को शायद नहीं जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और उनकी संतान जवाहरलाल नेहरू ने जो भी कमाया था अपने जीवन में वो सब कुछ इस देश पर लुटा दिया। आनंद भवन भी सौंप दिया इस देश को। और उन्हीं के प्रपौत्र राहुल गांधी हैं जो आज अपने उस गंतव्य पर पहुंच करके उसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहां शंकराचार्य पहुंचे, वो आध्यात्मिक धरती है। हालांकि आप विशिष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि इस देश में केवल कश्मीर ही आध्यात्मिक धरती है, लेकिन आध्यात्मिक धरती में इस रूप में कह रहा हूं कि जहां शंकराचार्य पहुंचे थे, जहां तमाम थे जिन्होंने वहां चिंतन मनन किया है, उस धरती पर पहुंच करके राहुल गांधी ने, और ये वो धरती भी है जहां लंबे समय तक आतंकवाद रहा, और आज भारत सरकार ने जिस तरह से उसे चारों तरफ से घेर रखा है, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो लोगों के मन में गुस्सा भी होगा अपने ही देश की सरकार के प्रति। ऐसे में राहुल गांधी जिस सौम्यता के साथ बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि हम इस प्रदेश के लोगों को जो उनकी मांग है कि वो पूर्ण राज्य उसको मिले, उसके प्रति भी आप अपनी बात कह दी, अपनी सहमति दर्ज कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये रूप। और मैं ये कहूंगा राहुल गांधी दिन पे दिन परिष्कृत होते जा रहे हैं। उनके भीतर वे तमाम प्रवृत्तियां पैदा हो रही है जिसको जो आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाती है। मैं ये कतई नहीं चाहता हूं कि राहुल गांधी तपस्वी या बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि इस देश के लोगों को आज उनकी जरूरत है, उनके अपने बौद्धिक चिंतन की, उनकी अपनी नीतियों की, जो वो इस यात्रा के जरिए जो उन्होंने लोगों से जुड़ करके सीखा है, इस देश की संस्कृति को जो उन्होंने पहचाना है। इसलिए और जो कटुता की राजनीति है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, या संघवाद पर जो हमला हो रहा है, उसके चलते जो तमाम प्रदेश हैं वो भी थोड़ा आशंकित हैं। भाषा को लेकर के राजनीति हो रही है। ऐसे दौर में राहुल गांधी जिनके परनाना का जो ख्वाब था, आइडिया ऑफ इंडिया, जो इस देश को एक समावेशी राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना चाहते थे और इस देश का समावेशी विकास चाहते थे, इस देश के जो तमाम हाशिए के समुदाय हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो,
या इस देश की करोड़ों करोड़ महिलाएं हों, उनको इस देश की मुख्यधारा में शामिल करके और उन्हें एक नागरिक के रूप में जो पहचान दी थी आजादी के बाद के भारत ने और उस समय के और पूरे मंत्रिमंडल ने या संविधान सभा में लोगों ने, वो एहसास दिलाए रखना और इस भारत को बनाए रखना कि जिसमें कहीं कटुता ना हो, उस तरह के भारत को बनाए रखने में राहुल गांधी ने अपने 4.5 महीने से ज्यादा की इस पैदल यात्रा में बड़ी मेहनत के साथ और मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी के आलोचक भी आज राहुल गांधी की इस यात्रा को देख करके, उनकी मेहनत और लगन को देख करके नतमस्तक हैं। वो भले ही उनको वोट न करें, लेकिन आज वो एक अपराध बोध को लेकर के ये जरूर कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आइडियोलॉजी को पसंद और नापसंद करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर राहुल गांधी ने जो अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रकट किया है, जो प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में लंबे समय तक राहुल गांधी इस देश में और देश के लोगों की नजरों में बसे रहेंगे। हाँ, अब ये देखना है कि इसका राजनीतिक परिणाम कितना निकलता है जी, ये तो हम लोग अभी देखेंगे जी। ये सिर्फ भारत के मीडिया का ध्यान आकर्षित नहीं करता है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान आकर्षित करता है। और हम लोग जो देख रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मीडिया में नहीं आ पा रहे, जैसे इस समय रामचरितमानस को लेकर के राजनीति गर्म है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है उसको लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए। एक उसका बड़ा कारण ये भी मैं देखता हूं। तो राहुल गांधी जो वहां पर पहुंच करके इंटरनेशनल मीडिया का जो ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे पत्रकार, दुनिया के तमाम देशों के पत्रकार इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इसकी खबर गोदी मीडिया के पत्रकार तो बताएंगे नहीं। तो जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कि पहली बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर वो उसकी बात जा रही है। दूसरा ये कि उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे जब 3 विस्फोट हुए और एनआईए वगैरह की जो रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि डरने का सवाल नहीं है, हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। और वो वहां पहुंचे और उसी टी शर्ट में पहुंचे जिनको देख देख करके जिनकी आंखें जली जा रही थी। तो राहुल गांधी कितना जलाएंगे ये भी मुझे लगता है। उसी टी शर्ट में पहुंचे, बीच में उन्होंने कुछ लोगों का दिल खुश करने के लिए वो रेनकोट वगैरह पहना था, लेकिन उन दिलजनों का जो हाल हो रहा है कश्मीर में राहुल गांधी को देख करके, अब मुझे याद आता है कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए थे और कई सैकड़ों मीटर दूर जो किसान खड़े हुए थे, उन्होंने केवल झंडा भर दिखाया था और प्रधानमंत्री लौट पड़े और उन्होंने कहा कि जाइए अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि हम बच करके जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिखाया कि एक तो 56 इंच होता क्या है, वो कहने भर का नहीं होता है। कि उस परिस्थिति में भी राहुल गांधी वहां पहुंचे कि जब 3 विस्फोट हुए, डराने की कोशिश हुई राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी जो खुद, और मैं समझता हूं कि ये गांधी का सबसे बड़ा उसूल था, वो तमाम कहानियां किससे प्रचलित हैं कि गुड़ खाते थे वगैरह वगैरह, वो सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो जब आप अभय होने की बात कर रहे हैं तो पहले राहुल गांधी को दिखाना था कि वो निडर हैं। तो वो वहां पहुंचते हैं तो एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया भारत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और इंटरनेशनल मीडिया को कि इस देश में हालात क्या हैं और हम कैसे पहुंच रहे हैं और इस देश को जोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरा, उसी के जरिए जो उन्होंने कहा कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और ये हो रहा है, बहुत सारे नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। अब आप कौन कौन से मुद्दे को आप घसीटेंगे, लेकिन राहुल गांधी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी इस समय बहुत संकट पैदा कर रहे हैं मोदी जी के लिए, और राजनाथ सिंह तो जो बोल रहे हैं
वो आप समझ सकते हैं। और क्यों बोल रहे हैं उसकी तरफ इशारा हुआ कि जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे बतौर रक्षा मंत्री, मतलब कहां से कहां पहुंच गए। एक बार धक्का तो दिया ही गया था, वो पूरे देश ने देखा। वे राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो हैरत अंगेज है हम सबके लिए कि वजह क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं राजनाथ सिंह। और ऑब्वियस है कि जब एक बड़ा नेता बोलता है तो उसके अपने मायने होते हैं, उसके अपने अर्थ होते हैं। तो राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं, और पिछले 4 महीने से लगातार हम लोग इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि उन्होंने इस देश के मानस को बदल करके रख दिया है। और वो वहां तक जब पहुंचे हैं तो वो एक उन्होंने चक्र पूरा कर दिया है कि जो लोग कहते थे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अब आप देखिए हर प्रदेश में बात की जा रही थी कि अरे वो तो तमिलनाडु था, वहां क्या है, वहां तो स्टालिन थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर गए कि महाराष्ट्र में समझ में आएगा, महाराष्ट्र में भी अच्छा समर्थन मिला, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई। फिर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, जहां बुलडोजर राज चलता है, वहां भी कुछ ऐसा नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। अब 30 तारीख को जो वहां पर विपक्ष के दलों का जमावड़ा होने वाला है और उसके जरिए 2024 की राजनीति के लिए पेशबंदी होनी है, उसको लेकर के निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी चिंतित होंगे, और चिंतित होना स्वाभाविक है, वो एक राजनीतिक दल है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति से ज्यादा राहुल गांधी जो समाज नीति कर रहे हैं, समाज को जो मैसेज दे रहे हैं, जिसने लोगों की उम्मीदों को पैदा किया है, जिसने जो बेरोजगार हैं उनके लिए उम्मीदें पैदा की। अगर कश्मीरी पंडित आकर के इस बात को कह रहे हैं तो वो समझ सकते हैं हम लोग, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस समय कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है शायद उसका विश्लेषण नहीं हुआ है। तो उन तमाम मुद्दों को उठाते हुए, किसानों के मुद्दे को, दलितों के मुद्दे को, आदिवासियों की चिंताओं को, यहां तक कि जाति जनगणना के सवाल को, तो राहुल गांधी ये जो पेशबंदी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है 2024 की राजनीति के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जी रविकांत जी, बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की क्यों महत्वपूर्ण है